हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांजिशन मेटल्स की कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, है ना। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की या कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। आजकल कॉम्प्लेक्सेस को हम किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो एक ही बात है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, इनके फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल से करते हैं स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड होता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान ये होती है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम, या इसको आयन भी कह सकते हैं जब इस पे चार्ज आएगा, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ पर तो एक लिगेंड है, लेकिन लिगेंड एक है लेकिन टोटल 4 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं स्टूडेंट जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में होगा? ऑफ कोर्स लिगेंड्स के बीच में, अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसे बनता है? 2 केमिकल स्पीसीज के बीच में बनता है, जिसमें एक केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है, और शेयर दोनों करते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और वो कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा? एक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, शेयर दोनों करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, वो लेविस के हिसाब से होते हैं बेस। लेविस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, समझ आ गया? तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में बनता है। हम एक शॉर्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि अमोनियम आयन कैसे बनता है। तो सिंपल है स्टूडेंट, ये बनता है अमोनिया से। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आयन से। अमोनिया का स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसकी पास टेंडेंसी क्या है? डोनेट करने की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और इसके पास, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबको पता है हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके सिंगल बॉन्ड बनाता है, डुप्लेट पूरा करता है। तो इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, इसके पास टेंडेंसी डोनेट करने की। तो नाइट्रोजन डोनेट कर देगा इसको, ये डोनेट कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि शेयर दोनों कर लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, ये एरो से दिखा दिया, इसने डोनेट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, शेयर दोनों ने कर लिया। इसका डुप्लेट पूरा हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये कंपाउंड बन गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे इसको हम। इसको कॉम्प्लेक्स यानी आजकल इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह लेते हैं। ये था स्टूडेंट लेविस बेस, और ये था स्टूडेंट लेविस एसिड, और कंपाउंड बना कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो बॉन्ड है ये, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही बनता है, 2 केमिकल स्पीसीज के बीच में, एक डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है,
शेयर दोनों करते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कंपाउंड होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, ये बेसिक है सारा, ये समझ आ गया होगा सबको। अब देखो हम एग्जाम्पल बात कर रहे थे, हम तो खैर पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स हमने पढ़ा था, डी ब्लॉक के मेटल्स। तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है वो ट्रांजिशन मेटल ही है। ठीक है, तो ये लिगेंड्स हैं। अब मैं बता देता हूँ, लिगेंड्स वो होते हैं स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? ऑफ कोर्स सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये क्या हो गए भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। वो ये एक डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा, शेयर दोनों करेंगे, तो बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सिंपल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसका मतलब ये है कि जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी कि जो लेविस बेस है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो यहाँ पर इनको मैं लिगेंड्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिगेंड्स ही हो गए ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या है भाई? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है सबको? चलो अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ये सारा बेसिक है, ये हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। तो पहला टॉपिक इसमें आता है, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज का पहला टॉपिक। ठीक है, एक तरफ हम लेंगे डबल सॉल्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें हम कुछ डिफरेंस डिस्कस करेंगे आज। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट तुमने पढ़ा होगा, जैसे एग्जांपल तुमने पोटैश एलम और मोहर सॉल्ट का सुना होगा, बड़े ही फेमस डबल सॉल्ट हैं। इनके हमने क्रिस्टल बनाए थे क्लास 11th में पोटैश एलम का, 12th में पोटैश एलम और मोहर सॉल्ट दोनों का। ठीक है, तो पोटैश एलम ये एक डबल सॉल्ट होता है, सबने पढ़ा ही होगा पोटैश एलम। पोटैश एलम क्या? पोटैश यानी पोटेशियम सल्फेट, एलम यानी एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 है, क्रॉस कर देना, ये बन जाएगा SO4 डॉट हाइड्रेटेड होता है ये 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये है स्टूडेंट फॉर्मूला पोटैश एलम का, ये एक डबल सॉल्ट है। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट यहीं से बनेगा कि जो डबल सॉल्ट है उसमें जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा इक्वी मोलर रेशो में होते हैं। जैसे इसके भी मोल्स कितने हैं? 1, इसके भी कितने हैं? 1। ठीक है, डबल सॉल्ट में जो सॉल्ट्स हैं जिनसे वो बना है आर ऑलवेज इन इक्वी मोलर रेशो। इक्वी यानी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स उनके सेम होंगे, उनकी रेशो सेम होगी। ठीक है, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो पोटैश एलम की बात हुई। मोहर सॉल्ट, फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा मोहर सॉल्ट का, क्या होता है भाई? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, डॉट अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फेरस +2 सल्फेट 2 नेगेटिव, रेशो यही आएगी, अमोनियम की 1 सल्फेट की 2, क्रॉस कर देना, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये भी हाइड्रेटेड होता है स्टूडेंट, पोटैश एलम में 24 और इसमें 6। तो अगर हम सॉल्ट की बात करें तो ये इसमें 2 सॉल्ट हैं, एक फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है, दोनों का क्या है? इक्वी मोलर रेशो। तो डबल सॉल्ट होते क्या है? 2 सॉल्ट का इक्वी मोलर रेशो में मिक्सचर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर कर देता हूं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिन सिंपल सॉल्ट से मिलके बनते हैं उनका जो रेशो है वो इक्वी मोलर हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि दे मे और मे नॉट बी इन इक्वी मोलर रेशो, यानी कि द सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम विच द कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन मेड, या बना है, कंसिस्ट है,
तो उसमें सॉल्ट्स का जो रेशो है वो इक्विमोलर हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें तो हमेशा होता है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो पहला डिफरेंस है ये। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये लर्न हो जाएगा ना, इजी सा डिफरेंस है। उसमें इक्विमोलर मिक्सचर में होते हैं सॉल्ट जिससे वो बना है, इसमें अगर वो सिंपल सॉल्ट से बना है तो उनका रेशो जो है वो इक्विमोलर हो, मतलब सेम मोल्स हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो डबल सॉल्ट है, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन दी सॉलिड स्टेट ओनली। ठीक है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर इनका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉल्ट, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इसलिए ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन दी एक्वस सॉल्यूशन, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस का तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करते हैं। तो थर्ड डिफरेंस हम इसी से लिंक करके बना सकते हैं। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों लूज कर देते हैं? क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका रीज़न यही है। अच्छा, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। अभी तो बताया क्यों नहीं लूज करते, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते। डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? और आगे चलते हैं स्टूडेंट। डबल सॉल्ट है, सबको पता है सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है, तो डबल सॉल्ट में जो सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं वो कंटेन करते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो डबल सॉल्ट कंटेन करते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये क्या कंटेन करेंगे? अभी हमने बात की थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो ये कंटेन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो डबल सॉल्ट है उसमें जो मेटल है वो शो करता है नॉर्मल वैलेंसी। क्या शो करता है? नॉर्मल वैलेंसी। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल है, ठीक है, वो दो वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, टू काइंड ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, अब ये दो वैलेंसीज कौन कौन सी हैं? ये एक तो मैं बात करूं प्राइमरी वैलेंसी की, ठीक है, और एक बात करूंगा सेकेंडरी वैलेंसी की। ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस आप इसमें और ऐड कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि मान लो कोई डबल सॉल्ट है जो कि दो सॉल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर है, अभी पढ़ा हमने। तो डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिनसे मिलके बना है। यानी पोटेशियम सल्फेट की अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं और एल्यूमिनियम सल्फेट की मैं प्रॉपर्टी अगर अलग से पढ़ूं और मैं फिर डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी पढ़ूं तो सबकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम। मतलब ये है 6 पॉइंट है ये। प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जिससे वो बना है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी और डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी सेम होती है। इसमें क्या होगा? नॉट सेम।
यानी जो कॉम्प्लेक्स जिन सिंपल सॉल्ट से बनता है उन सिंपल सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से कंपेयर करूं तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। तो स्टूडेंट ये 6 डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 6 के 6 डिफरेंसेस तुम ईजिली इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है, इसको लर्न कर लेना। आगे चलते हैं। इसके बाद हम आज कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ कॉमन और बेसिक टर्म्स जो 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इसके बाद हम इसको लिंक कर देंगे IUPAC नेमिंग हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है। तो आज इसको करते हैं कंटिन्यू फिर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की। अगर मैं बात करूं वो हमें आज पढ़नी है बेसिक टर्म्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगेन सेंट्रल मेटल एटम या मेटल आयन, ठीक है, एंड लिगेंड्स। ये पहला टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो हम डिस्कस अभी इसको कर चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और एक होगा लिगेंड, ठीक है। मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सेंट्रल मेटल एटम या इसको आयन भी कह सकते हैं। और मैं बात करूँ लिगेंड्स की, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, कितने भी हो, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। तो इस तरफ एरो दिखाया मैंने, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दोनों शेयर करेंगे, बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं विद दी सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको। चलो, अब हम बात करेंगे कि लिगेंड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, कि लिगेंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं भाई। किस बेसिस पर है ये, ऑन द बेसिस ऑफ कि डोनर एटम कितने हैं उस लिगेंड के पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिडेंटेट, या इसको मोनोडेंटेट भी कहते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि 1। अगर कोई लिगेंड जो है वो कंटेन करता है सिर्फ सिंगल डोनर एटम, यानी डोनर एटम अगर एक ही है, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनि का मतलब भी क्या होता है, सिंगल होता है, और मोनो का मतलब भी क्या होता है, सिंगल। तो ये वो लिगेंड्स हैं विच कंटेन ओनली सिंगल डोनर एटम। डोनर एटम सिंगल होगा। हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की, सबको पता है कि अमोनिया के स्ट्रक्चर में कि नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है, तो लॉन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन पे है, हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो डोनर एटम एक ही है, वो कौन है, नाइट्रोजन। तो सिंगल डोनर एटम है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब बात करते हैं, जैसे वाटर ले लेंगे H2O, ऑक्सीजन के पास होते हैं भाई 2 लॉन पेयर। लॉन पेयर कितने भी हो लेकिन है तो सिंगल एटम के पास ना, टेंडेंसी तो सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही है डोनेट करने की, तो डोनर एटम एक ही है चाहे हो उसके पास कितने भी। तो ये भी क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं बाईडेंटेट लिगेंड, या इसको हम डाईडेंटेट लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
अब सबको समझ तो आ ही रहा होगा कि बाई का मतलब क्या होता है 2 और डाई का मतलब भी क्या होता है 2 यानी 2। तो ये वो लिगेंड होंगे जिसमें डोनर एटम होंगे 2। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 2 डोनर एटम्स, दीज आर दोज लिगेंड्स विच कंटेन 2 डोनर एटम्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बड़े ही फेमस एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक में, एक आता है इथेन, पहले IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 CH2 NH2 और NH2। ये तो पता ही है, अमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव है, तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होगा, इसके पास भी, और स्टूडेंट इसके पास भी। तो इसमें 2 डोनर एटम कौन कौन से हैं, साफ दिख रहा है भाई, ये वाला नाइट्रोजन है और एक ये वाला नाइट्रोजन है, क्योंकि इन्हीं के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये ही डोनेट करेंगे। तो 2 डोनर एटम है, तो ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसको हम, इसका कॉमन नाम ये भी है स्टूडेंट, इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है, और आजकल इसको शॉर्ट में एब्रीवेशन में EN लिखते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन या EN, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल बाइडेंटेट में हम ले सकते हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड सबने पढ़ा ही है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो उसी से बना है ऑक्सलेट आयन, इसको ऐसे दिखा सकते हैं COO, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, .2H2। जब ये H पॉजिटिव लूज कर देगा दोनों, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट ऑक्सलेट आयन, ठीक है। अब इसमें डोनर एटम कौन कौन से होंगे जल्दी से पहचान लो। ऑफ कोर्स ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की, यानी वो लेविस बेस हैं, और लेविस बेस क्या होते हैं, लिगेंड्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर, चलो अब चलते हैं आगे। एक हम इसमें बात करेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड में, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, वो लिगेंड जिसमें बहुत सारे डोनर एटम होंगे, मैनी डोनर एटम्स। वैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड में हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे हम हेक्साडेंटेट लिगेंड का, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो स्टूडेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड में टोटल डोनर एटम कितने होंगे, 6 डोनर एटम्स, ठीक है। इसी से बनाना है स्टूडेंट, इन से ही। कैसे बनाना है देख लो एक बार जल्दी से। हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसमें एग्जांपल आ जाएगा EDTA, बहुत फेमस है ये, पॉलीडेंटेट में आता है, हेक्साडेंटेट में। EDTA मतलब क्या है, E का मतलब E स्टैंड्स फॉर इथाइलिन, D स्टैंड्स फॉर अगेन डाइमाइन, T स्टैंड्स फॉर टेट्रा, A स्टैंड फॉर एसीटेट, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। इसी से बनेगा इथाइलिन डाइमाइन है, यानी कि ये बनेगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 N, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन की जगह हम क्या दिखाएंगे, CH2CO नेगेटिव, और इधर भी CH2CO नेगेटिव, ठीक है। लॉन पेयर इसके पास है ही। सिमिलरली ऐसे नाइट्रोजन है, एसीटेट दिखाना है CH2CO नेगेटिव, इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाएं, CH2COO नेगेटिव, ठीक है, CH2COO नेगेटिव, कैसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस पे भी लॉन पेयर है। अब इसमें डोनर एटम पहचानते हैं फटाफट से। डोनर कौन होगा, जिसके पास लॉन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। काउंट करते हैं, 1 2 3, ये वाला ऑक्सीजन, 4 ये वाला, 5 और ये वाला 6, ठीक है। तो 6 डोनर एटम है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, और इसी का नाम है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। इसी से बनाए हैं, बस ये 4 हाइड्रोजन की जगह के आगे एसीटेट। अब स्टूडेंट तुम सोच रहे होगे एसीटेट आयन तो ये होता है CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कुछ जुड़ा नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड जोड़ दिया तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसको एसीटेट पढ़ेंगे। क्लियर, समझ आ गया। अब इसमें एक टाइप और आती है, बहुत फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, चौथा टाइप है इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स।
बहुत बार सीबीएसई में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक और टाइप होती है भाई एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भाई वो एक स्पेशल काइंड के मोनोडेंटेट लिगेंड ही होते हैं ये, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर अ काइंड ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स विच कंटेन 2 or more डोनर एटम्स। मतलब ये वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम कंटेन करेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि भैया अगर डोनर एटम 2 है तो मोनो कैसे हुआ, या अगर 2 से ज़्यादा है तो वो तो मोनो तो हो नहीं सकता। ये वो देखो मैं समझाता हूँ क्या है। ये वो लिगेंड है जिनमें डोनर एटम 2 या 2 से ज़्यादा होंगे हमेशा, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो सिर्फ एक एटम ही डोनेट करेगा, यानी डोनेट एक करेगा हो चाहे कितने भी। अब डोनेट एक करेगा तो बॉन्ड तो एक ही बना रहा है ना, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वो लिगेंड, जैसे हम एग्जांपल से बात कर लेते हैं साइनाइड, बहुत एग्जांपल है, साइनाइड, थायोसाइनाइड, नाइट्राइट। अगर साइनाइड की बात करूँ तो स्ट्रक्चर सबने पढ़ा ही है, ठीक है। ये हमने हेलोल्केन हेलोलिन में भी पढ़ा था कि साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, उसमें पढ़ा था हमने, एक टॉपिक पढ़ा था हेलोल्केन में, ठीक है। अब साइनाइड में कार्बन के पास भी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, नाइट्रोजन के पास भी है, तो ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड इसलिए क्योंकि डोनर एटम 2 है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इनमें से कोई एक पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जैसे तुमने हेलोल्केन में पढ़ा था कि जब हम हेलोल्केन को ट्रीट कराते हैं, एक तो पोटेशियम साइनाइड और एक सिल्वर साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड में साइनाइड बनता है और सिल्वर साइनाइड में आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो वो डोनर एटम पे डिपेंड करता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम, बट एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली 1 एटम विल पार्टिसिपेट। समझ आ गया। साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन डोनर है, थायोसाइनाइड में सल्फर और नाइट्रोजन है, नाइट्राइट में एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये है स्टूडेंट एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हम आज डिस्कस करेंगे, ये था ऑल अबाउट सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, ठीक है। कि सेंट्रल एटम क्या है, वो तो ट्रांजिशन मेटल ही होंगे सारे, क्योंकि वही बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और इवन एफ ब्लॉक के मेटल्स भी, क्योंकि उनकी टेंडेंसी और भी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली ट्रांजिशन मेटल्स। जो डी ब्लॉक के मेटल्स है उसको अगर एफ ब्लॉक के मेटल से कंपेयर करें तो एफ ब्लॉक के मेटल्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, बिकॉज दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन दैट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक हम आज और डिस्कस करेंगे, चिलेट रिंग के बारे में पढ़ेंगे, चिलेट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चिलेट रिंग, चिलेशन, चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो बता देता हूँ स्टूडेंट, चिलेट रिंग क्या है, नाम से पता लग रहा है, दिमाग में आ गया होगा कि रिंग की बात कर रहे हैं हम। एक रिंग क्या कि कई बार क्या होता है कि जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से डोनेट करते हैं, एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ बाइडेंटेड लिगेंड की, कि वो इस तरीके से दोनों साइड से डोनेट कर देते हैं इस तरीके से कि वो रिंग सेंट्रल एटम के साथ एक 5 to 6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, 5 to 6 मेंबर की रिंग। जो लिगेंड्स हैं, दोबारा सुन लो, वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को इस तरीके से कि वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 to 6 मेंबर की एक रिंग बना लेते हैं। उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग। एग्जाम्पल से बताऊंगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल से देखो। जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है प्लेटिनम Cl2ene, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। अब इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है प्लेटिनम, दिख ही रहा होगा तुम्हें, लिगेंड है 2, ठीक है। क्लोरीन जो है क्लोराइड, यानी ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। अब देखो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो प्लेटिनम है, अगर पहले इन की बात करूँ, इन मैंने क्या बताया था, इथाइलिन डायमाइन, ये था ना, NH2 और 2 जुड़ेंगे इससे CH2। नाइट्रोजन डोनर थे, तो इसमें डोनेट कौन करेगा, दोनों नाइट्रोजन करेंगे। देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट कर गया,
लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, ये डोनर है, दोनों ने कर दिया, इधर से ये कर रहा है, इधर से ये कर रहा है। अब देखना, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये डाइडेंटेट लिगेंड है, इसने सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पर इस तरीके से डोनेट करे कि इन्होंने एक रिंग बना ली, 5 to 6 मेंबर, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग है। तो जब ऐसी रिंग बन जाती है, लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके इस तरह की रिंग बना लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं 5 to 6 मेंबर्स रिंग की। तो इस रिंग को हम बोलते हैं स्टूडेंट चिलेट रिंग। समझ आ गया? प्रोसेस हो गया चिलेशन। और इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट भाई ये होता है कि जब रिंग बन जाती है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि जब बाइडेंटेड लिगेंड रिंग बना लेते हैं ना, ये पॉइंट पर फोकस करना है तुम्हें, कि जो लिगेंड्स हैं जब वो रिंग बना लेते हैं विद द सेंट्रल एटम, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो मोनोडेंटेट जुड़ा है, एक बाइडेंटेट जुड़ा है। अगर बाइडेंटेट रिंग बना लेता है तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। क्लियर? तो चिलेट इफेक्ट, चिलेशन, चिलेट रिंग, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा तुम स्टूडेंट्स तुम्हें। चलो, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है डेंटिसिटी। कई बार ये सीबीएसई में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक लगेगा तुम्हें। डेंटिसिटी क्या है? ये डिटरमाइन करती है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो डेंटिसिटी है, इसका मतलब क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में डोनर एटम कितने हैं। ऑफ कोर्स अगर एक है तो उसको मोनोडेंटेट कह देंगे, उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 1। 2 डोनर है तो डेंटिसिटी हो जाएगी 2, लिगेंड हो जाएगा बाइडेंटेट, एंड सो ऑन। क्लियर? तो स्टूडेंट आज यहीं तक पढ़ेंगे, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, ये सारा बेसिक है। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेमिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है? और आज का अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।